हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं? तो आ जाइए, बता दूंगा। तो गाइस, केमिस्ट्री में अगर आपको 100 में से 70 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो ये काफी आसान है। वो कैसे करेंगे सर? तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है गाइस। आपका जो पेपर होता है वो तो कितने मार्क्स का होता है? 70। लेकिन रिजल्ट कितने में से आता है? 100 में से। इस 100 को क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आपका 30 मार्क्स का क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। एंड आपका 70 मार्क्स का क्या हो गया? थ्योरी पेपर। टी स्टैंड्स फॉर थ्योरी पेपर। प्रैक्टिकल का अगर हम लोग देखते हैं तो अगर आप लोग आपके वाइवा जर्नल्स अगर आप सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 20 प्लस मार्क्स तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 20 तो आ गया। अब अपना जो पूरा का पूरा काम बचा है वो बचा है थ्योरी पेपर में अच्छा स्कोर करना। तो अधिकतर बच्चों को ये डाउट होता है कि सर पूरा 16 चैप्टर करें, क्या हम लोग कुछ स्किप कर सकते हैं? क्या हम लोग कुछ चैप्टर स्किप करके भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? तो हाँ, आप कुछ चैप्टर स्किप करके भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है गाइस, आप जो भी चैप्टर स्किप करेंगे वो तो है ही है, लेकिन जो चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको 100% प्रिपेयर करना। कितना? 100%। ऐसा नहीं है कि सर मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया तो मैं इसमें का 50% प्रिपेयर करके जा रहा हूं, तो ये वाला रूल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात आप लोग एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन सी चैप्टर्स हैं जो करने से हम लोग आसानी से केमिस्ट्री में 100 में से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जिसमें से 20 तो आपको प्रैक्टिकल से मिल गए। अब आपको कितना स्कोर करना है? 50। अगर गाइज आप केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे तो केमिस्ट्री का पेपर टोटल जो आता है विद ऑप्शन के साथ वो आता है 98 मार्क्स का, और विदाउट ऑप्शन देखेंगे तो 70 मार्क्स का। तो अगर मैं इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करूं तो हम काफी आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 को हम लोग रखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 9 को हम लोग रखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक आता है हमारा ऑर्गेनिक, और चैप्टर नंबर 14 से आता है चैप्टर नंबर 16 तक अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें से जो सबसे इजी चैप्टर्स है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले हैं, अगर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए तो सबसे पहले आप कर लीजिए सॉलिड स्टेट विथ ऑप्शन। कितने मार्क्स का है? 5। उसके बाद आप लीजिए सोल्यूशन, देन आप आ जाइए आयोनिक इक्विलिब्रियम पे, और उसके बाद कर लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आप सिर्फ सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री से अगर सिर्फ आप ये 4 चैप्टर भी करते हैं, कितने गाइस? 4 चैप्टर, तो इनका जो टोटल आता है वो आता है 23। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ चैप्टर लाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर ये तीनों ही चैप्टर देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़े लेंदी है लेकिन थ्योरेटिकल है, तो करना आसान है। तो इसमें से मेरा सजेशन है कि जो बच्चा तीनों प्रिपेयर कर सकता है वो तीनों करे, या जिसको ग्रुप नंबर 16, 17, 18 टफ लगता है तो वो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन कर ले। अगर मैं ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन भी करता हूं तो इसका टोटल होता है 15। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से कितना हो गया? तो 23, और यहां से कितना हो गया? 15। तो इसको हम लोग एंड में ऐड करेंगे। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अधिकतर बच्चों को ऑर्गेनिक टफ लगता है, कुछ बच्चों को इजी लगता है। तो जिनको टफ लगता है उनके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? वो बच्चा प्रिपेयर करेगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद वो बच्चा प्रिपेयर कर सकता है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम पैरा एक चैप्टर ले सकते हैं अमाइंस।
तो अगर यहाँ पे मैं इनको जोड़ता हूं तो ये 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 इज 18। तो ऑर्गेनिक से अगर मैं सिर्फ ये 3 चैप्टर्स अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस अगर ये भी प्रिपेयर करूंगा तो मुझे ऑर्गेनिक में 18 मिल जाएंगे। अब मेरे पास सबसे इजी वाले कौन से आ गए, बायोमोलिक्यूल, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। अब ये अप्लाइड केमिस्ट्री है गाइस, ये पूरे थ्योरेटिकल होते हैं जिसमें से बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर चैप्टर्स में आपको प्रिपरेशंस वाले रिएक्शन दिखाई देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर्स इजी लगता है, बहुत सारों को टफ भी लगता है, लेकिन टफ है नहीं ये चैप्टर्स। तो अब आप ये तीनों चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, या ये तीन में से कोई भी 2 प्रिपेयर करते हैं, तो लेट से हम मान लेते हैं कि आपने इन तीनों में से पॉलीमर और ये ग्रीन केमिस्ट्री प्रिपेयर किया, तो टोटल कितना हो गया 8। अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड करता हूं 23 और ये 15, ये मेरे पास 18 आ गया और ये मेरे पास आ गया 8। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया 16। 16 के अंदर ये 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए अब अगर इसको जोड़ लेते हैं तो उधर 4 ऐड कर दो, ये 8, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और ये 5, 16 5 कितना होता है 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये 2 4 5 और ये 6, ये 64 हो गया। ठीक है, और ये 20 हम लोगों ने पकड़ा हुआ था प्रैक्टिकल का, तो ये ऐड कर लो, कितना हो गया गाइस 84 हो गया। कितना हो गया 84, और मैंने कितना बोला था 70 प्लस। तो इतने चैप्टर्स करने से अगर मुझे 70 प्लस स्कोर मिल रहा है आउट ऑफ 100, तो क्यों ना मैं यही प्रिपेयर करूं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है जिन्होंने पूरे ईयर कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट के 2 महीने में अच्छा पढ़ के भी अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो अगर आप इन सारे चैप्टर्स को करेंगे तो आप डेफिनेटली 100 में से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय गाइस।